मुकुट अकबर बीरबल सच्चा दोस्त। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। तभी उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ सच्चा दोस्त किसे कहते हैं। दरबार के सभी लोग सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह इसका जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। उस आदमी पर चोरी का आरोप लगाया गया। सैनिक उसे पकड़कर खड़े थे। तभी एक दूसरा आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह अगर इसे सजा मिलेगी तो मुझे भी दीजिए, क्योंकि यह मेरा दोस्त है। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर बादशाह हैरान रह गए। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह यही सच्चा दोस्त होता है जो मुसीबत में भी साथ छोड़कर नहीं भागता। बादशाह अकबर खुश हुए और बोले, बीरबल आज तुमने फिर से हमें एक बड़ी सीख दी है। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में भी साथ दे। वन कहानी आगे बढ़ाते हैं। दरबार में अकबर बीरबल की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल क्या सच में ऐसा दोस्त मिल सकता है जो हर मुसीबत में साथ दे। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह दुनिया में ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। तभी दरबार में एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज ये सब बातें सिर्फ कहने की हैं। असली दुनिया में कोई भी किसी के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। ये सुनकर बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो हम इसकी परीक्षा लेंगे। बादशाह ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को जेल में डाल दिया जाए जिस पर चोरी का आरोप था। जैसे ही सैनिक उसे ले जाने लगे, उसका दोस्त तुरंत आगे आया और बोला, जहांपनाह अगर इसे जेल में डालना है तो मुझे भी इसके साथ डाल दीजिए। मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ूंगा। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। अब अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल लगता है तुम्हारी बात सच साबित हो रही है। कहानी आगे बढ़ती है। दरबार में सब लोग हैरान थे। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम जानते हो कि तुम्हारे दोस्त पर चोरी का आरोप है, फिर भी तुम इसके साथ जेल जाना चाहते हो। वह आदमी बोला, जहांपनाह मुझे नहीं पता इसने चोरी की है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यह मेरा दोस्त है और मुसीबत में दोस्त को अकेला छोड़ना सही नहीं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल धीरे से मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह यही सच्ची दोस्ती है। जब कोई व्यक्ति अपने दोस्त का साथ मुसीबत में भी नहीं छोड़ता, वही असली दोस्त होता है। बादशाह ने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया और कहा, हम अभी सच जानना चाहते हैं। फिर उन्होंने दोनों दोस्तों से कुछ सवाल पूछे। सवालों के जवाब सुनकर बादशाह को शक होने लगा कि शायद चोरी का आरोप गलत है। दरबार के लोग भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब सबको इंतजार था कि सच्चाई क्या है। ओपन माउथ फेस कहानी आगे बढ़ती है। जब अकबर को शक हुआ कि शायद चोरी का आरोप गलत है, तो उन्होंने तुरंत सैनिकों से कहा, जाकर पता लगाओ कि असली चोर कौन है। सैनिक जांच करने चले गए। दरबार में सब लोग चुपचाप खड़े थे। तभी बीरबल बोले, जहांपनाह कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए थोड़ी समझदारी की जरूरत होती है। थोड़ी देर बाद सैनिक वापस आए और बोले, महाराज हमें असली चोर मिल गया है। यह आदमी बेगुनाह है। ये सुनकर दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। जिस आदमी पर चोरी का आरोप था, वह खुशी से अपने दोस्त की तरफ देखने लगा। तब बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारा साथ नहीं देता तो शायद तुम आज बेगुनाह होते हुए भी सजा पा जाते। दोनों दोस्त बादशाह के सामने झुक गए और धन्यवाद देने लगे। अब अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल तुमने हमें आज दोस्ती की असली ताकत दिखा दी। दरबार में बैठे सभी लोग भी बीरबल की समझदारी की तारीफ करने लगे। कहानी आगे बढ़ती है। दरबार में सच्चाई सामने आने के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। जिस आदमी पर चोरी का आरोप लगाया गया था, वह राहत की सांस लेने लगा। उसका दोस्त भी खुश था कि आखिर सच सबके सामने आ गया। तब बादशाह अकबर ने उस आदमी से पूछा, अब हमें सच सच बताओ, तुम्हें किसने फंसाने की कोशिश की थी। वह आदमी डरते डरते बोला, जहांपनाह मुझे पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बाजार के एक व्यापारी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। शायद वह मुझसे बदला लेना चाहता था। ये सुनकर दरबार में बैठे लोग आपस में बातें करने लगे। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह अगर अनुमति हो तो मैं उस व्यापारी को दरबार में बुलवाना चाहता हूं। तभी सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी। बादशाह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उस व्यापारी को तुरंत दरबार में लेकर आओ। कुछ समय बाद सैनिक उस व्यापारी को पकड़कर दरबार में ले आए। व्यापारी घबराया हुआ था। उसने आते ही बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने सख्त आवाज में पूछा, क्या तुमने इस आदमी पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था?
व्यापारी पहले तो मना करने लगा, लेकिन बीरबल ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सच बोलना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि सच देर सवेर सामने आ ही जाता है। व्यापारी और ज्यादा घबरा गया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह कुछ छुपा रहा है। दरबार के सभी लोग चुपचाप खड़े थे और ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। तभी अकबर ने गुस्से में कहा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। ये सुनते ही व्यापारी के माथे पर पसीना आ गया। फिर कहानी आगे बढ़ती है। व्यापारी के माथे पर पसीना आ गया। वह डर के मारे कांपने लगा। दरबार में बैठे सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे। तभी बादशाह अकबर ने सख्त आवाज में कहा, जल्दी सच बताओ, अगर तुमने झूठ बोला तो सजा और भी कड़ी होगी। ये सुनते ही व्यापारी घुटनों के बल बैठ गया और बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही इस आदमी पर झूठा आरोप लगाया था। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। सभी लोग हैरान थे कि आखिर व्यापारी ने ऐसा क्यों किया। तभी बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? इससे तुम्हें क्या फायदा होने वाला था? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह आदमी बहुत ईमानदार और मेहनती है। लोग इसके साथ व्यापार करना पसंद करते हैं। मेरी दुकान पर कोई नहीं आता था, इसलिए मैंने इसे बदनाम करने के लिए झूठा आरोप लगा दिया। ये सुनकर बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुमने अपनी जलन और लालच के कारण एक निर्दोष आदमी की इज्जत खराब करने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ा अपराध है। दरबार में कुछ देर के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, कभी कभी जलन इंसान से बहुत बड़ी गलती करवा देती है। लेकिन अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे एक मौका भी दिया जा सकता है। बादशाह कुछ देर सोचने लगे। फिर उन्होंने व्यापारी की तरफ देखा और बोले, अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो तो तुम्हें सबके सामने इस आदमी से माफी मांगनी होगी और भविष्य में कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना होगा। व्यापारी तुरंत उस निर्दोष आदमी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह आदमी दयालु था, उसने व्यापारी को माफ कर दिया। ये देखकर दरबार में बैठे सभी लोग खुश हो गए। तब बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने आज एक निर्दोष आदमी को बचा लिया और हमें एक बड़ी सीख भी दी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई और सच्ची दोस्ती हमेशा जीतती है। दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। कहानी आगे बढ़ती है। व्यापारी द्वारा माफी मांगने के बाद दरबार का माहौल थोड़ा शांत हो गया। जिस आदमी पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था, वह अपने दोस्त के साथ खड़ा था। दोनों के चेहरे पर खुशी और राहत साफ दिखाई दे रही थी। तभी बादशाह अकबर ने कहा, आज हमने देखा कि सच्ची दोस्ती कैसी होती है। अगर ये दोस्त तुम्हारा साथ नहीं देता तो शायद आज तुम्हें बेवजह सजा मिल जाती। दरबार में बैठे सभी लोग सिर हिलाकर सहमत होने लगे। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दोस्तों के लिए किसी भी मुसीबत का सामना करने को तैयार रहते हैं। बादशाह अकबर ने उन दोनों दोस्तों को अपने पास बुलाया और बोले, तुम दोनों ने हमें सच्ची दोस्ती का उदाहरण दिखाया है, इसलिए हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। ये सुनकर दोनों दोस्त हैरान हो गए। बादशाह ने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें सोने के सिक्कों की थैली दी जाए। दोनों दोस्तों ने झुककर बादशाह का धन्यवाद किया। दरबार के लोग भी खुश हो गए और बीरबल की समझदारी की फिर से तारीफ करने लगे। लेकिन तभी दरबार के एक दरबारी ने मन ही मन सोचा, बीरबल की इतनी तारीफ क्यों होती है? अगर मैं भी कोई चालाकी करूं तो शायद मैं भी बादशाह की नज़र में खास बन सकता हूं। उस दरबारी के मन में एक नई चाल चलने का विचार आने लगा। हस्ट फेस कहानी आगे बढ़ती है। दरबार में इनाम मिलने के बाद दोनों दोस्त बहुत खुश होकर अपने घर चले गए। लेकिन दरबार में बैठा एक दरबारी यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि हर बार बीरबल की ही तारीफ होती है। उस दरबारी ने मन ही मन सोचा, अगर मैं भी कोई ऐसी चाल चलूं जिससे बीरबल की बुद्धि गलत साबित हो जाए तो शायद बादशाह मुझे ज्यादा महत्व देने लगेंगे। अगले दिन जब दरबार लगा तो वह दरबारी आगे आया और बोला, जहांपनाह, मेरे मन में एक सवाल है। बादशाह अकबर ने कहा, पूछो, क्या सवाल है? दरबारी बोला, महाराज, क्या बीरबल हर सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्या कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब उनके पास न हो? दरबार में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। सभी को पता था कि दरबारी बीरबल को चुनौती देना चाहता है। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इंसान सब कुछ नहीं जान सकता।
लेकिन अगर कोई मुश्किल सवाल हो तो उसे समझदारी से हल करने की कोशिश जरूर की जा सकती है। दरबारी ने चालाकी से कहा, तो ठीक है बीरबल, अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बादशाह अकबर भी उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा, हाँ बीरबल, हम भी सुनना चाहते हैं कि यह क्या सवाल पूछने वाला है। दरबारी बोला, मेरा सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है, जो राजा से भी बड़ी हो और जिसे कोई हरा न सके। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी सोचने लगे कि शायद इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं होगा। लेकिन बीरबल बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हें इस सवाल का जवाब पता है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दूंगा। कल दरबार में सबके सामने इसका जवाब दूंगा। ये सुनकर दरबारी मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा कि इस बार शायद बीरबल फंस गए हैं। लेकिन बीरबल के मन में पहले से ही एक योजना चल रही थी। स्मग कहानी आगे बढ़ती है। अगले दिन सुबह दरबार लगा। सभी दरबारी बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि आज बीरबल उस कठिन सवाल का क्या जवाब देंगे। थोड़ी ही देर में बादशाह अकबर दरबार में आए और अपने सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने चारों तरफ देखा और बोले, बीरबल, कल दरबार में जो सवाल पूछा गया था, क्या तुम उसका जवाब देने के लिए तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी जहांपनाह, मैं तैयार हूं। लेकिन उसका जवाब देने से पहले मैं दरबार में एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। दरबार के सभी लोग हैरान हो गए। बादशाह ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल बोले, मुझे बस एक छोटा सा दिया, दीपक और एक अंधेरा कमरा चाहिए। सैनिक तुरंत एक दीपक ले आए और पास के कमरे की खिड़कियां बंद कर दी गईं, जिससे वहां अंधेरा हो गया। बीरबल ने उस कमरे में दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जला, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। तब बीरबल दरबारियों की तरफ मुड़े और बोले, आप सब देख रहे हैं कि थोड़ी सी रोशनी ने पूरे अंधेरे को खत्म कर दिया। फिर उन्होंने उस दरबारी की तरफ देखा जिसने सवाल पूछा था और बोले, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज ज्ञान और सच्चाई की रोशनी है। जैसे ही ज्ञान आता है, अज्ञान का अंधेरा खत्म हो जाता है। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बात सुनकर प्रभावित हो गए। तब बादशाह अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब बहुत ही समझदारी भरा है। सच में ज्ञान और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। वह दरबारी जो बीरबल को फंसाना चाहता था, चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसे समझ आ गया था कि बीरबल की बुद्धि के सामने उसकी चालाकी नहीं चल सकती। दरबार में फिर से बीरबल की तारीफ होने लगी और सभी लोग उनकी बुद्धिमानी की चर्चा करने लगे। कहानी आगे बढ़ती है। दरबार में ज्ञान और सच्चाई की रोशनी वाली बात सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। जिस दरबारी ने सवाल पूछा था, वह चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसकी चालाकी काम नहीं आई। तभी बादशाह अकबर ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, आज फिर से हमें ये समझ में आ गया कि समझदारी और ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की तारीफ करने लगे। कुछ दरबारी तो आपस में ये भी कह रहे थे कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति पूरे राज्य में शायद ही कोई होगा। लेकिन वही दरबारी जो पहले बीरबल से जलता था, अभी भी मन ही मन नाराज था। उसने सोचा, आज तो मैं हार गया, लेकिन मैं फिर से कोई ऐसी चाल चलूंगा जिससे बीरबल मुश्किल में पड़ जाए। कुछ दिन बाद दरबार फिर से लगा। उस दिन बादशाह अकबर थोड़े गंभीर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज हमारे मन में एक नया सवाल आया है। अगर कोई इसका सही जवाब दे देगा तो हम उसे खास इनाम देंगे। ये सुनकर सभी दरबारी उत्सुक हो गए। बादशाह अकबर ने पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार में बैठे कई दरबारियों ने अलग अलग जवाब देना शुरू कर दिया। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, दुनिया में सबसे कीमती चीज सोना और हीरे जवाहरात हैं। दूसरा दरबारी बोला, महाराज, सबसे कीमती चीज सत्ता है। जिसके पास शक्ति होती है वही सबसे बड़ा होता है। तीसरा दरबारी बोला, मेरे विचार से सबसे कीमती चीज धन है, क्योंकि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। बादशाह अकबर सभी की बातें सुनते रहे, लेकिन उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह इन जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। तब उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल कुछ पल के लिए शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, मेरे अनुसार इस दुनिया में सबसे कीमती चीज विश्वास, भरोसा है। दरबार में बैठे लोग थोड़े हैरान हो गए। बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने समझाते हुए कहा,
जहां पनाह, अगर किसी इंसान के पास बहुत धन हो लेकिन कोई उस पर भरोसा न करे तो उसका धन भी किसी काम का नहीं। अगर राजा और प्रजा के बीच विश्वास न हो तो राज्य भी ठीक से नहीं चल सकता। और अगर दोस्तों के बीच भरोसा न हो तो दोस्ती भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। दरबार में बैठे सभी लोग ध्यान से बीरबल की बात सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, विश्वास ही वह चीज है जो इंसानों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। अगर विश्वास टूट जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी कमजोर हो जाता है। बादशाह अकबर को बीरबल की बात बहुत पसंद आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सच में विश्वास से कीमती चीज शायद ही कोई हो। तभी वही जलने वाला दरबारी फिर से सोचने लगा कि वह किसी तरह बीरबल को मात दे। उसके मन में एक और नई योजना बनने लगी। कहानी आगे बढ़ती है। दरबार में विश्वास वाली बात सुनकर सभी लोग प्रभावित हुए। बादशाह अकबर ने भी मुस्कुराकर बीरबल की प्रशंसा की। लेकिन वही दरबारी जो हमेशा बीरबल से जलता था, मन ही मन फिर से कोई नई चाल चलने की सोचने लगा। कुछ दिनों बाद उस दरबारी को एक चाल सूझी। उसने सोचा, अगर मैं ऐसा सवाल पूछूं जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो तो शायद बीरबल इस बार फंस जाएंगे। अगले दिन दरबार लगा। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। तभी वह दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं बीरबल से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, पूछो। दरबारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो बताइए कि इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है। दरबार में बैठे कई लोग सोचने लगे। किसी ने धीरे से कहा, सबसे तेज चीज घोड़ा होगा। किसी ने कहा, नहीं, हवा सबसे तेज होती है। लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें इसका जवाब पता है? बीरबल बोले, जहां पनाह, इसका जवाब भी थोड़ा सोचने के बाद देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जवाब अभी भी दिया जा सकता है। दरबार के सभी लोग ध्यान से बीरबल की तरफ देखने लगे। बीरबल ने कहा, इस दुनिया में सबसे तेज चीज मन दिमाग है। दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, इंसान का मन एक ही पल में कहीं भी पहुंच सकता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ दरबार में खड़ा है तो वह एक पल में अपने घर के बारे में सोच सकता है, दूसरे पल में किसी दूर देश के बारे में सोच सकता है। मन को कहीं जाने में समय नहीं लगता। ये सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग प्रभावित हो गए। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बात सच में बहुत गहरी है। मन की गति से तेज शायद ही कोई चीज हो। अब वह दरबारी फिर से चुप हो गया। उसे समझ आ गया था कि बीरबल को हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन उसके मन में अभी भी हार मानने का विचार नहीं था। उसने सोचा कि वह एक और बड़ी चाल चलेगा। ओपन माउथ फेस कहानी आगे बढ़ती है। दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन वह दरबारी जो हमेशा उनसे जलता था, अभी भी मन ही मन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि इस बार वह ऐसी चाल चलेगा जिससे बीरबल सच में मुश्किल में पड़ जाए। कुछ दिनों बाद वह दरबारी एक योजना बनाकर दरबार में पहुंचा। उस दिन जब दरबार लगा तो उसने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरे पास आपके लिए एक बहुत खास तोहफा है। बादशाह ने उत्सुक होकर पूछा, कैसा तोहफा? दरबारी ने अपने सेवकों को इशारा किया। सेवक एक बड़ा सुंदर संदूक बक्सा लेकर दरबार में आए। उस संदूक पर चमकदार कपड़ा पड़ा हुआ था। दरबार के सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे कि उसमें क्या है। दरबारी बोला, जहां पनाह, इस संदूक में एक बहुत कीमती चीज है, लेकिन इसे पहचानना आसान नहीं है। मैं चाहता हूं कि बीरबल बताए कि इस संदूक में क्या है। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कई लोग सोचने लगे कि बिना खोले अंदर की चीज को कैसे पहचाना जा सकता है। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस संदूक में क्या रखा है? बीरबल कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर धीरे धीरे उस संदूक के पास गए। उन्होंने उसे ध्यान से देखा, उसके चारों तरफ घूमे और हल्के से उसे हिलाया। संदूक से हल्की सी आवाज आई। दरबार के लोग सांस रोके ये सब देख रहे थे। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस संदूक में कोई बहुत कीमती चीज नहीं है। दरबारी तुरंत बोला, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद कहा है कि इसमें बहुत कीमती चीज है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर इसमें सच में बहुत कीमती चीज होती तो आप इसे इतनी आसानी से यहां लाकर चुनौती नहीं देते। आप इसे छुपाकर रखते। दरबार में बैठे लोग बीरबल की बात सुनकर सोच में पड़ गए। अब सबकी नजर उस संदूक पर थी। सब इंतजार कर रहे थे कि जब वह खुलेगा तो अंदर क्या निकलेगा। ओपन माउथ फेस कहानी आगे बढ़ती है।
दरबार में सबकी नजर उस संदूक पर थी। सभी लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर उसके अंदर क्या रखा है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, इस संदूक को खोलो ताकि हमें सच पता चल सके। सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़े और संदूक का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही संदूक खुला, दरबार में बैठे लोग हैरान रह गए। संदूक के अंदर सिर्फ सूखी घास और कुछ पत्थर रखे हुए थे। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लोग हंसने भी लगे क्योंकि दरबारी ने इसे बहुत कीमती चीज बताया था। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने पहले ही कहा था कि इसमें कोई खास चीज नहीं है। बादशाह अकबर ने उस दरबारी की तरफ देखा और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने कहा था कि इसमें बहुत कीमती चीज है। दरबारी घबरा गया। उसने धीरे से कहा, जहांपनाह, मैं बस ये साबित करना चाहता था कि बीरबल हमेशा सही नहीं हो सकते। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, इस संदूक में भले ही घास और पत्थर हो, लेकिन इससे हमें एक सीख मिलती है। बादशाह ने पूछा, कैसी सीख? बीरबल बोले, कभी कभी लोग बड़ी बड़ी बातें करके दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है कि अंदर कुछ खास नहीं था। दरबार में बैठे लोग बीरबल की बात सुनकर सिर हिलाने लगे। बादशाह अकबर ने सख्त स्वर में उस दरबारी से कहा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अपनी गलती समझनी चाहिए। दरबारी शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर खड़ा रहा। फिर बादशाह ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी समझदारी से हमें सही रास्ता दिखाया है। दरबार में एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। लेकिन उसी समय दरबार के बाहर से एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, ओपन माउथ फेस। वह जोर से बोला, जहांपनाह, राज्य में एक अजीब समस्या पैदा हो गई है। दरबार में बैठे सभी लोग अचानक चौकन्ने हो गए। कहानी आगे बढ़ती है। सैनिक की घबराई हुई आवाज सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। बादशाह अकबर ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? इतनी घबराहट क्यों है? सैनिक ने झुककर कहा, जहांपनाह, राज्य के बाजार में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कई व्यापारी आपस में लड़ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि किसी ने बाजार में झूठी अफवाह फैला दी है। दरबार में बैठे लोग हैरान रह गए। तभी बीरबल ने पूछा, किस तरह की अफवाह? सैनिक बोला, लोग कह रहे हैं कि आज रात बाजार में चोरी होने वाली है, इसलिए सभी व्यापारी अपने अपने सामान को लेकर डर गए हैं। कुछ लोग तो अपनी दुकानों को बंद करके भागने लगे हैं। ये सुनकर बादशाह अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अगर बाजार में डर फैल गया तो पूरे शहर में परेशानी हो सकती है। दरबार में बैठे कुछ दरबारियों ने कहा, महाराज, शायद सच में चोर आने वाले हों। लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह सिर्फ अफवाह है और किसी ने जानबूझकर यह बात फैलाई है। बादशाह ने पूछा, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि सच क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर अनुमति हो तो मैं आज रात खुद बाजार जाकर इस रहस्य का पता लगाना चाहता हूँ। बादशाह ने तुरंत अनुमति दे दी। उस रात बीरबल साधारण कपड़े पहनकर चुपचाप बाजार की तरफ निकल पड़े। बाजार में चारों तरफ डर का माहौल था। कई दुकानदार अपने सामान को समेट रहे थे। बीरबल धीरे धीरे लोगों की बातें सुनने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें ये खबर किसी अजनबी ने दी थी। बीरबल को शक होने लगा कि जरूर कोई व्यक्ति जानबूझकर लोगों को डरा रहा है। तभी उन्होंने दूर एक आदमी को देखा जो चुपचाप दुकानों के पास घूम रहा था और लोगों से कुछ कह रहा था। बीरबल को लगा कि शायद वही आदमी इस अफवाह के पीछे है। ओपन माउथ फेस कहानी आगे बढ़ती है। बाजार में अंधेरा हो चुका था। दुकानदार डरे हुए थे और जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद कर रहे थे। तभी साधारण कपड़ों में खड़े बीरबल ने उस अजनबी आदमी को ध्यान से देखना शुरू किया। वह आदमी धीरे धीरे हर दुकान पर जा रहा था और लोगों से कह रहा था, आज रात बहुत बड़े चोर आने वाले हैं, अपने सामान को बचा लो। ये सुनकर कई व्यापारी और ज्यादा डर गए। बीरबल को समझ में आ गया कि यही आदमी अफवाह फैला रहा है, लेकिन वह तुरंत उसे पकड़ना नहीं चाहते थे। वह पहले पूरी सच्चाई जानना चाहते थे। बीरबल चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद वह आदमी बाजार के एक कोने में पहुंचा जहां उसके दो साथी पहले से खड़े थे। वह उनसे धीरे धीरे बात करने लगा। बीरबल पास की एक दीवार के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। अजनबी आदमी बोला, आज हमने पूरे बाजार में डर फैला दिया है। जब रात को सभी लोग अपने घर चले जाएंगे तब हम आराम से दुकानों से सामान चुरा लेंगे। ये सुनकर बीरबल को सारी सच्चाई समझ में आ गई। असल में ये तीनों लोग मिलकर अफवाह फैला रहे थे ताकि बाजार खाली हो जाए और वे आसानी से चोरी कर सकें।
बीरबल तुरंत पास के सैनिकों के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। कुछ ही देर में सैनिकों ने आकर उन तीनों चोरों को पकड़ लिया। अगले दिन सुबह दरबार लगा। सैनिक उन चोरों को पकड़कर दरबार में ले आए। बादशाह अकबर ने गुस्से में पूछा, तुम लोगों ने पूरे बाजार में डर क्यों फैलाया? चोर डरते हुए बोले, जहांपनाह, हम बाजार में चोरी करना चाहते थे, इसलिए हमने झूठी अफवाह फैलाई थी। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर समय पर सच का पता न चलता तो पूरे शहर में डर फैल जाता और बहुत नुकसान हो सकता था। बादशाह अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि उन चोरों को सख्त सजा दी जाए। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने आज पूरे बाजार को बचा लिया। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। लेकिन उसी समय एक बूढ़ा आदमी दरबार के दरवाजे पर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह बोला, जहांपनाह, मुझे आपसे एक बड़ी शिकायत करनी है। हष्टफेस कहानी आगे बढ़ती है। दरबार के दरवाजे पर खड़े उस बूढ़े आदमी को देखकर सब लोग हैरान रह गए। उसके चेहरे पर चिंता और थकान साफ दिखाई दे रही थी। सैनिक उसे धीरे धीरे दरबार के अंदर लेकर आए। बादशाह अकबर ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास एक छोटा सा खेत है। कल रात मेरे पड़ोसी ने मेरा बैल चुरा लिया और अब वह कह रहा है कि वह बैल उसी का है। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। तभी बीरबल आगे आए और बोले, क्या तुम्हारे पड़ोसी को यहाँ बुलाया जा सकता है? बादशाह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। थोड़ी देर बाद वह पड़ोसी भी दरबार में आ गया। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन खुद को संभाल कर खड़ा रहा। बादशाह अकबर ने पूछा, ये बूढ़ा किसान कह रहा है कि तुमने उसका बैल चुरा लिया है, क्या ये सच है? पड़ोसी ने तुरंत कहा, नहीं जहांपनाह, वह बैल मेरा है, मैंने उसे खुद पाला है। अब दरबार में समस्या खड़ी हो गई। दोनों ही आदमी बैल को अपना बता रहे थे। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं एक छोटा सा उपाय करके सच्चाई पता कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है बीरबल, हमें भी देखना है कि तुम सच्चाई कैसे पता लगाते हो। बीरबल ने सैनिकों से कहा कि बैल को दरबार के बाहर लाया जाए। कुछ देर बाद बैल को दरबार के सामने लाया गया। फिर बीरबल ने दोनों आदमियों से कहा, तुम दोनों बारी बारी से इस बैल को अपने पास बुलाओ। सबसे पहले पड़ोसी ने बैल को बुलाने की कोशिश की। उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन बैल ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब बूढ़े किसान की बारी आई। उसने प्यार से बैल को पुकारा और उसका नाम लिया। जैसे ही किसान ने आवाज लगाई, बैल तुरंत उसकी तरफ दौड़कर आ गया और उसके पास खड़ा हो गया। ये देखकर पूरा दरबार समझ गया कि असली मालिक कौन है। बादशाह अकबर ने गुस्से में उस पड़ोसी से कहा, तुमने झूठ बोलकर इस गरीब किसान का बैल छीनने की कोशिश की है। ये बहुत गलत बात है। पड़ोसी डर के मारे सिर झुकाकर खड़ा रहा। फिर बादशाह ने बैल उस बूढ़े किसान को वापस दिलवा दिया। किसान बहुत खुश हुआ और बार बार धन्यवाद देने लगा। दरबार में फिर से बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। लेकिन उसी समय दरबार के बाहर अचानक तेज आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी दरबार की तरफ भागता हुआ आ रहा हो। ओपन माउथ फेस कहानी आगे बढ़ती है। दरबार के बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। कुछ ही क्षणों में एक सिपाही हाँफता हुआ अंदर पहुंचा। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, किले के पास नदी के किनारे बड़ी हलचल है। कुछ लोगों का कहना है कि वहां किसी ने खजाना छिपाया है और अब कई लोग उसे खोजने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। ये सुनकर बादशाह अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। खजाना, ये खबर अचानक कैसे फैल गई? दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ दरबारियों ने कहा, शायद सच हो, तो कुछ बोले, कहीं ये फिर से कोई अफवाह तो नहीं। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें खुद जाकर सच्चाई देखनी चाहिए। कई बार लोग लालच में आकर झगड़ा शुरू कर देते हैं। बादशाह ने तुरंत कुछ सैनिकों को साथ लिया और बीरबल के साथ नदी की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि सच में बहुत भीड़ लगी हुई है। कई लोग जमीन खोद रहे थे, कुछ लोग बहस कर रहे थे कि खजाना किसका होगा। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग शांत हो जाओ। जैसे ही लोगों ने बादशाह को देखा, सब शांत हो गए। बीरबल ने ध्यान से जमीन को देखा। कई जगह गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन कहीं भी खजाने का कोई निशान नहीं था। फिर बीरबल ने भीड़ से पूछा, तुम लोगों को किसने बताया कि यहाँ खजाना है? भीड़ में से एक आदमी बोला, हमें एक अजनबी ने बताया था। उसने कहा कि रात को उसने यहाँ चमकती हुई चीज देखी थी। बीरबल थोड़ा सोचने लगे।
फिर उन्होंने आसपास की जमीन पर ध्यान से नजर डाली। अचानक उन्हें कुछ अजीब दिखा। जमीन पर छोटे छोटे चमकदार टुकड़े पड़े थे। बीरबल ने एक टुकड़ा उठाकर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह खजाने की बात भी एक चाल है। बादशाह ने पूछा, कैसी चाल? बीरबल बोले, किसी ने जानबूझकर यहाँ चमकदार कांच के टुकड़े फैला दिए ताकि लोग समझे कि यहाँ खजाना है। फिर लोग खुद ही जमीन खोदेंगे और उस व्यक्ति को असली फायदा मिलेगा। भीड़ के लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अब सवाल ये था कि आखिर वह चालाक आदमी कौन था जिसने ये सब किया। ओपन माउथ फेस कहानी आगे बढ़ती है। भीड़ के लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। सभी के मन में एक ही सवाल था, आखिर वह चालाक आदमी कौन था जिसने खजाने की झूठी अफवाह फैलाई। तभी बीरबल ने चारों तरफ ध्यान से नजर डाली। उन्होंने देखा कि भीड़ में एक आदमी बार बार इधर उधर देखने के बाद धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने तुरंत सैनिकों से कहा, उस आदमी को रोको। सैनिक तेजी से दौड़े और उस आदमी को पकड़कर बादशाह अकबर के सामने ले आए। बादशाह ने सख्त आवाज में पूछा, तुम यहां से चुपचाप क्यों भाग रहे थे? वह आदमी घबरा गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पहले तो वह कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन जब सैनिकों ने उसे डांटा तो वह कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। बादशाह ने कहा, सच सच बताओ वरना सजा और कड़ी होगी। आदमी बोला, जहांपनाह, मैं एक मजदूर हूँ। मुझे खेत खोदने का काम करना पड़ता है। मैंने सोचा कि अगर लोग यहाँ खुद ही खजाना ढूंढने के लिए जमीन खोदेंगे तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बाद में मैं उस जगह को खेत बनाने के लिए इस्तेमाल कर लूंगा। ये सुनकर आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना चालाक तरीका भी अपना सकता है। तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी लालच और चालाकी इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। बादशाह अकबर कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने उस आदमी से कहा, तुमने लोगों को धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन अगर तुम आगे से ईमानदारी से काम करने का वादा करो तो हम तुम्हें एक मौका भी दे सकते हैं। आदमी तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, जहांपनाह, मैं वादा करता हूं कि अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। बादशाह ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। भीड़ धीरे धीरे वहां से हटने लगी। सभी लोग बीरबल की समझदारी की चर्चा कर रहे थे। जब बादशाह और बीरबल वापस महल की ओर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक छोटा बच्चा रोता हुआ उनके पास आया, हश्ड फेस। वह रोते रोते कह रहा था, मेरा खिलौना कोई ले गया। अब बीरबल उस बच्चे की मदद कैसे करेंगे, ये देखने के लिए सभी रुक गए। कहानी आगे बढ़ती है। जब बादशाह अकबर और बीरबल महल की तरफ लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक छोटा बच्चा जोर जोर से रोता हुआ उनके पास आया। उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी का पहिया था, लेकिन गाड़ी का बाकी हिस्सा गायब था। बादशाह ने बच्चे को देखकर घोड़ा रुकवाया और प्यार से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चा सुबकते हुए बोला, महाराज, मेरा सबसे प्यारा खिलौना, मेरी लकड़ी की गाड़ी, कोई ले गया। मैं उसी से खेल रहा था। बीरबल ने धीरे से बच्चे के सिर पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुमने देखा कि तुम्हारा खिलौना कौन लेकर गया? बच्चे ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। फिर मैं थोड़ी देर के लिए पानी पीने गया। जब वापस आया तो मेरी गाड़ी नहीं थी। मेरे दोस्त कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं ली। बादशाह अकबर ने कहा, यह तो छोटी सी बात है, लेकिन एक बच्चे की खुशी के लिए भी न्याय होना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस बात का पता लगा सकता हूं कि खिलौना किसने लिया। बादशाह ने तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल उस बच्चे और उसके दोस्तों को पास के मैदान में ले गए जहां वे खेल रहे थे। वहां 4-5 बच्चे खड़े थे। सभी थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे। बीरबल ने सभी बच्चों को ध्यान से देखा और कहा, देखो बच्चों, अगर किसी ने मजाक में भी यह खिलौना लिया है तो सच बता देना। सच बोलने वाले को सजा नहीं मिलेगी। सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। तब बीरबल ने थोड़ा सोचा और एक छोटी सी तरकीब लगाई। उन्होंने पास पड़ी लकड़ी की एक छड़ी उठाए और बोले, मैं तुम सबको एक एक छड़ी दूंगा। जो बच्चा खिलौना लेकर गया है, उसकी छड़ी रात में 1 इंच बड़ी हो जाएगी। ये सुनकर सभी बच्चे हैरान हो गए। बीरबल ने हर बच्चे को एक एक छड़ी दी और कहा, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ और कल सुबह इन छड़ियों को लेकर मेरे पास आना। सभी बच्चे घर चले गए। अगले दिन सुबह सभी बच्चे अपनी अपनी छड़ी लेकर आए। बीरबल ने एक एक छड़ी को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अचानक एक बच्चे की तरफ इशारा किया और बोले, खिलौना तुमने लिया है।
वह बच्चा डर गया और रोने लगा। उसने कहा, हाँ, मैंने ही लिया था। मुझे वह गाड़ी बहुत पसंद आई, इसलिए मैं उसे घर ले गया। दरअसल उस बच्चे ने डर के कारण अपनी छड़ी को रात में थोड़ा छोटा काट दिया था ताकि वह बड़ी ना हो जाए। इसी से बीरबल को सच पता चल गया। बच्चे ने तुरंत खिलौना वापस कर दिया और माफी मांगने लगा। बादशाह अकबर यह सब देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक छोटी सी समस्या को भी कितनी समझदारी से हल कर दिया। बच्चा खुश होकर अपनी लकड़ी की गाड़ी लेकर फिर से खेलने लगा। लेकिन उसी समय महल से एक दूत तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक पत्र था और वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वह बोला, जहांपनाह, पड़ोसी राज्य से एक अजीब चुनौती आई है, ओपन माउथ फेस। दरबार में खड़े सभी लोग चौंक गए। कहानी आगे बढ़ती है। दूत की बात सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह अकबर ने तुरंत वह पत्र लिया और पढ़ने लगे। पत्र पड़ोसी राज्य के राजा की तरफ से आया था। पत्र में लिखा था, अगर तुम्हारे दरबार में सच में कोई बहुत बुद्धिमान मंत्री है तो उसे हमारी एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर वह जवाब नहीं दे पाया तो हमें मानना पड़ेगा कि तुम्हारा दरबार उतना बुद्धिमान नहीं है जितना लोग कहते हैं। ये पढ़कर कुछ दरबारी चिंतित हो गए, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। बादशाह अकबर ने कहा, बताओ, उस पहेली में क्या लिखा है। दूत ने आगे पढ़ा, हमने एक बड़ा लोहे का संदूक भेजा है। उसके अंदर एक ऐसी चीज है जो न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, लेकिन फिर भी बहुत ताकतवर है। अगर तुम्हारा मंत्री बता दे कि वह क्या है तो हम उसकी बुद्धिमानी मान लेंगे। थोड़ी ही देर में सैनिक वह बड़ा संदूक दरबार में ले आए। वह सच में बहुत भारी था। दरबार के सभी लोग उत्सुकता से उसे देखने लगे। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस पहेली का जवाब दे सकते हो। बीरबल धीरे धीरे संदूक के पास गए। उन्होंने उसे ध्यान से देखा, फिर कुछ देर सोचते रहे। दरबार में बैठे सभी लोग चुप थे। सबको इंतजार था कि बीरबल क्या कहेंगे। कुछ पल बाद बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि उस संदूक में जो चीज है वह डर है। दरबार में बैठे लोग हैरान हो गए। बादशाह ने पूछा, डर, तुम ऐसा क्यों कहते हो। बीरबल बोले, क्योंकि डर दिखाई नहीं देता, उसे छुआ भी नहीं जा सकता, लेकिन वह इंसान को बहुत कमजोर बना सकता है। कई बार डर ही सबसे ताकतवर चीज बन जाता है। दरबार में बैठे लोग बीरबल की बात सुनकर प्रभावित हो गए। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का जवाब नहीं। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस पहेली के पीछे कोई और चाल भी छिपी हो सकती है। अब दरबार के लोग सोचने लगे कि आखिर बीरबल को ऐसा क्यों लगा। ओपन माउथ फेस कहानी आगे बढ़ती है। जब बीरबल ने कहा कि इस पहेली के पीछे कोई चाल हो सकती है तो दरबार में बैठे सभी लोग हैरान हो गए। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, पड़ोसी राज्य का राजा इतना सरल सवाल सिर्फ हमारी परीक्षा लेने के लिए नहीं भेजेगा। संभव है कि वह हमारे दरबार की बुद्धिमानी के साथ साथ हमारी सतर्कता भी परखना चाहता हो। बादशाह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उस लोहे के संदूक को ध्यान से खोला जाए। सैनिक धीरे धीरे संदूक के पास गए और उसका ढक्कन खोला। जैसे ही संदूक खुला, सब लोग अंदर झांकने लगे, लेकिन अंदर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ दरबारी हंसने लगे और बोले, देखा, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन बीरबल ध्यान से संदूक के अंदर देखने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि अंदर की दीवारों पर बहुत छोटे छोटे छेद बने हुए थे। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, सावधान रहिए। दरबार के लोग चौंक गए। बीरबल बोले, मुझे लगता है कि यह संदूक सिर्फ पहेली के लिए नहीं भेजा गया। संभव है कि इसमें कोई खतरनाक कीड़ा या जहरीली चीज पहले रखी गई हो जो इन छेदों से बाहर निकल सकती थी। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि संदूक को बाहर ले जाकर अच्छी तरह जांच की जाए। कुछ देर बाद सैनिक वापस आए और बोले, जहांपनाह, बीरबल सही कह रहे थे। संदूक के अंदर पहले एक जहरीला सांप रखा गया था, लेकिन वह छेदों से निकलकर कहीं चला गया होगा। ये सुनकर दरबार के लोग दंग रह गए। बादशाह अकबर ने गंभीर होकर कहा, अगर बीरबल ने सावधानी न बरती होती तो आज दरबार में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ पहेली का जवाब दिया बल्कि हमारे दरबार को भी खतरे से बचा लिया। दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। लेकिन उसी समय दूत ने फिर से कहा, जहांपनाह, उस पड़ोसी राजा ने एक और संदेश भी भेजा है, ओपन माउथ फेस। अब दरबार में सबकी नजर उस दूत पर टिक गई। कहानी आगे बढ़ती है।
दूत ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, पड़ोसी राज्य के राजा ने ये भी लिखा है कि अगर आपकी बुद्धिमानी इतनी ही महान है तो वह एक और परीक्षा लेना चाहते हैं। ये सुनकर दरबार में हलचल होने लगी। बादशाह अकबर ने कहा, बताओ इस बार क्या चुनौती दी है। दूत ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। हम आपके दरबार में 3 घोड़े भेज रहे हैं। ये तीनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। हमारी चुनौती यह है कि आपके मंत्री यह पहचाने कि इनमें से माँ कौन है, पिता कौन है और बच्चा कौन है। कुछ ही देर में सैनिक 3 सुंदर घोड़े दरबार के बाहर लेकर आए। सच में तीनों घोड़े बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। दरबारियों ने उन्हें ध्यान से देखा लेकिन कोई भी फर्क समझ में नहीं आ रहा था। एक दरबारी बोला, ये तो बहुत कठिन काम है। तब बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम ये पहचान सकते हो। बीरबल कुछ देर तक घोड़ों को देखते रहे। उन्होंने उनके चलने का तरीका, उनकी आंखें और उनकी हरकतें ध्यान से देखी। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा समय और एक छोटा सा मैदान चाहिए। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि महल के पास के मैदान में तीनों घोड़ों को छोड़ दिया जाए। जब तीनों घोड़े मैदान में छोड़े गए तो बीरबल ने सैनिकों से कहा कि थोड़ी दूरी पर कुछ घास रख दी जाए। जैसे ही घास रखी गई, तीनों घोड़े उसकी तरफ दौड़े। लेकिन अचानक एक छोटा घोड़ा दूसरे घोड़े के पीछे पीछे चलने लगा और तीसरा घोड़ा दोनों के पास खड़ा होकर उन्हें ध्यान से देखने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब सच्चाई साफ हो गई है। दरबारियों ने हैरानी से पूछा, कैसे। बीरबल बोले, जो छोटा घोड़ा दूसरे के पीछे पीछे चल रहा है वही बच्चा है। जिस घोड़े के पास वह बार बार जा रहा है वही उसकी माँ है। और जो तीसरा घोड़ा थोड़ा दूर खड़ा होकर दोनों को देख रहा है वही पिता है। दरबार में खड़े लोग ये देखकर दंग रह गए। बादशाह अकबर खुश होकर बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से सबको हैरान कर दिया। लेकिन तभी वही दूत फिर से बोला, जहांपनाह, पड़ोसी राजा ने यह भी कहा है कि अगर यह पहेली भी हल हो गई तो वह आखिरी और सबसे कठिन चुनौती भेजेंगे, ओपन माउथ फेस। अब दरबार में सभी लोग सोचने लगे कि वह सबसे कठिन चुनौती क्या होगी। कहानी आगे बढ़ती है। दरबार में सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि आखिर पड़ोसी राजा की सबसे कठिन चुनौती क्या होगी। बादशाह अकबर ने दूत से पूछा, बताओ यह आखिरी चुनौती क्या है। दूत ने धीरे धीरे पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। जहांपनाह, हमने तुम्हारे दरबार में सबसे बुद्धिमान मंत्री की परीक्षा लेने के लिए एक पहेली भेजी है। ये पहेली इतनी कठिन है कि यदि वह सही उत्तर न दे तो वह अपने राज्य की सुरक्षा और सम्मान के लिए खतरे में होगा। अगर वह इसे हल कर दे तो हम उसकी बुद्धिमानी स्वीकार करेंगे। पहेली इस प्रकार है, राज्य के सबसे बड़े खजाने में 5 अलग अलग बक्से हैं। हर बक्से में अलग अलग चीजें हैं, सोना, चांदी, हीरे, एक रहस्य और एक खाली बक्सा। लेकिन इन 5 बक्सों में से केवल एक बक्से की कुंजी ही सही है। उस कुंजी को पहचानो और बताओ कि हर बक्से में क्या रखा है, बिना खोले। दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी सोचने लगे कि यह असंभव है। तब बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इसे हल कर सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यदि हमें थोड़ी समझदारी और धैर्य से काम लेना पड़े तो ये पहेली भी हल की जा सकती है। ये केवल धैर्य, विवेक और निरीक्षण की परीक्षा है। बीरबल ने तुरंत 5 बक्सों को मैदान में रखवाया। वे हर बक्से को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने उनका रंग, वजन, आवाज और बनावट तक जांची। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस परीक्षा में हर बक्सा केवल एक संकेत देता है। जो बक्सा सबसे हल्का और सुनसान आवाज देता है वही खाली है। जो बक्सा थोड़ा भारी है लेकिन ठंडा महसूस होता है उसमें हीरे रखे हैं। जो बक्सा थोड़ा गर्म महसूस होता है उसमें सोना है। और जो बक्सा चमकदार लगता है उसमें चांदी रखी है। अंत में रहस्य बक्सा वही है जो बाकी सबके बीच खड़ा होकर सबसे शांत दिखाई देता है। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी तो हर बार हमारी उम्मीद से भी बढ़कर है। सच में तुम हमारे दरबार का सबसे अनमोल रत्न हो। लेकिन उसी समय दूर से एक आवाज गूंजी। किसी ने चिल्लाया, जहांपनाह, राज्य के जंगल में भयंकर आग लग गई है। कई गांव खतरे में हैं। ओपन माउथ फेस। अब दरबार में हड़कंप मच गया। बीरबल और अकबर को तुरंत निर्णय लेना था कि कैसे गांवों और जंगल को बचाया जाए। दरबार में हड़कंप मच गया। दूर से आए सिपाही की आवाज सुनकर बादशाह अकबर गंभीर हो गए। उनके राज्य के जंगल में भयंकर आग लगी थी और कुछ गांव इसके सीधे खतरे में थे। अगर तुरंत कदम न उठाए गए तो लाखों लोग और उनकी संपत्ति खतरे में पड़ सकती थी।
बीरबल ने दरबार में खड़े सभी दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण समस्या नहीं है। जंगल और गांव को बचाने के लिए हमें तुरंत योजना बनानी होगी। अगर हम समय पर निर्णय नहीं लेते तो आग फैलकर पूरे इलाके को नष्ट कर सकती है। बादशाह ने पूछा, तो बताओ बीरबल, इस खतरे से निपटने का सबसे बुद्धिमान तरीका क्या है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आग किस दिशा में फैल रही है और किन गांवों पर सबसे पहले असर पड़ सकता है। फिर हमें दो कार्य एक साथ करने होंगे। एक तो गांवों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और दूसरा जंगल की आग को रोकने के लिए उपाय करने होंगे। इसके लिए हमें 3 अलग अलग टीम बनाने की जरूरत है। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि 3 टीम बनाई जाए। एक टीम को गांवों में भेजा गया ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। दूसरी टीम को जंगल के किनारे जलरोधक खाई बनाने और पानी का इंतजाम करने के लिए भेजा गया। और तीसरी टीम बीरबल के नेतृत्व में आग की दिशा का निरीक्षण करने और सबसे जोखिम वाले क्षेत्रों का नक्शा तैयार करने के लिए भेजी गई। बीरबल खुद सबसे खतरनाक स्थान यानी आग के पास गए। उन्होंने देखा कि आग तेज हवाओं के कारण तेजी से फैल रही थी। उन्होंने तुरंत सुझाव दिया कि पेड़ों के बीच कुछ खुले मैदानों को साफ किया जाए ताकि आग की गति रुक सके। इसके साथ ही उन्होंने पास के तालाबों और नदी के पानी का सही इस्तेमाल करने का तरीका बताया ताकि आग पर काबू पाया जा सके। वहीं गांवों में भेजी गई टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही थी। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं डर के मारे सहमे हुए थे। कई लोग अपने सामान के लिए रो रहे थे, लेकिन बीरबल की योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाली टीम ने उन्हें संयमित और सुरक्षित ढंग से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। धीरे धीरे बीरबल और उनकी टीम ने जंगल की आग को नियंत्रित करना शुरू किया। उन्होंने जलती हुई जगहों के आसपास मिट्टी और पानी डालकर आग की गति को धीमा किया। कुछ जगहों पर आग बहुत तेज थी, लेकिन बीरबल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सैनिकों को हिम्मत देने के लिए कहा, धैर्य रखो, अगर हम समझदारी और संयम से काम करेंगे तो इस आग को नियंत्रित करना संभव है। डरना नहीं है। दरबार में बैठे बादशाह अकबर भी बीरबल की योजना देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल की हर बात को तुरंत लागू किया जाए। कुछ घंटों के कठिन संघर्ष के बाद आग पर काबू पाया गया। गांव और जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा सुरक्षित रह गया। हालांकि कुछ छोटे छोटे हिस्सों में नुकसान हुआ था, लेकिन बीरबल की सूझबूझ और रणनीति के कारण बड़ा हादसा टल गया। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी, साहस और योजना ने आज हजारों लोगों की जान और संपत्ति बचाई है। सच में तुम्हारे जैसा मंत्री पूरे राज्य में शायद ही कोई हो। बीरबल ने शांति से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके जैसे दूरदर्शी और न्यायप्रिय बादशाह के नेतृत्व में काम करता हूं। आज सभी ने मिलकर समस्या का समाधान किया। याद रखिए, बड़े संकट में केवल बुद्धिमानी ही नहीं बल्कि धैर्य, संयम और टीम वर्क भी जरूरी है। पूरा दरबार बीरबल की तारीफ करने लगा। बच्चे, बूढ़े, सैनिक और गांव के लोग भी महल आए और बीरबल के साहस और समझदारी की तारीफ करने लगे। लेकिन बीरबल ने सबको शांत कराते हुए कहा, जहांपनाह, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हम मिलकर समझदारी और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, ज्ञान और बुद्धिमानी केवल संकट में ही काम नहीं आती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही इंसान को सही रास्ता दिखाती है। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हम सभी को प्रेरित करती हैं। आज तुमने न केवल राज्य को बचाया बल्कि सबको ये सिखाया कि संकट में डरने की बजाय बुद्धिमानी और धैर्य से काम करना चाहिए। लेकिन तभी महल के पास से एक नई खबर आई। एक गुप्त संदेश लाने वाला दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी। वह तेजी से दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, ये डिब्बी पड़ोसी राज्य के राजा ने भेजी है। उसमें अगले महीने के लिए एक और चुनौती छुपी हुई है। उन्होंने कहा है कि यह चुनौती पहले से भी कठिन और चालाकी से भरी हुई है। ओपन माउथ फेस। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। अब सवाल ये था कि बीरबल इस नई चुनौती का सामना कैसे करेंगे और क्या उनकी सूझबूझ फिर से उन्हें सफलता दिलाएगी। कहानी आगे बढ़ती है। दरबार में सभी लोग गुप्त संदेश और डिब्बी को लेकर चौंक गए। बादशाह अकबर ने उस डिब्बी को सावधानी से खोला। अंदर एक छोटा सा नोट और एक रहस्यमयी पन्ना रखा था। नोट में लिखा था, जहांपनाह, यह कोई साधारण चुनौती नहीं है। इस डिब्बी में तुम्हारे दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री की सूझबूझ और समझदारी की परीक्षा छिपी है। अगर मंत्री सही निर्णय नहीं लेता तो हमारे राज्य और तुम्हारे राज्य में मित्रता खतरे में पड़ सकती है।
पन्ने पर एक चित्र भी बना हुआ था। चित्र में एक विशाल महल दिख रहा था जिसके चारों कोनों में अलग अलग दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक विशेष निशान बना था, सूरज, चांद, तारा और बादल। मध्य में एक दरवाजा था जिस पर कोई निशान नहीं था। दूत ने धीरे से कहा, जहांपनाह, पड़ोसी राजा ने कहा है कि इस महल में एक खजाना रखा गया है, लेकिन इसे पाने के लिए सही दरवाजा चुनना होगा। गलत दरवाजा चुनोगे तो फंदा लगेगा या रास्ता बंद हो जाएगा। उन्होंने चुनौती दी है कि केवल बुद्धिमानी और सूझबूझ से ही खजाना पाया जा सकता है। दरबार में खामोशी छा गई। सभी लोग सोचने लगे कि यह कैसे संभव होगा। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर हम थोड़ा धैर्य, निरीक्षण और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें तो यह चुनौती भी हल हो सकती है। पहले हमें ये समझना होगा कि चित्र में मध्य का दरवाजा क्यों खाली छोड़ा गया है। अक्सर सबसे सरल चीज में ही रहस्य छिपा होता है। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि चित्र की सटीक नकल दरबार के मैदान में बनाई जाए। उन्होंने 4 दरवाजों के संकेतों के अनुसार 4 छोटे द्वार तैयार करवाए। बीच में एक खाली दरवाजा भी रखा गया। तभी बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, हर दरवाजा दिखाता है कि लोग किसके अनुसार निर्णय लेते हैं। सूरज, चांद और तारा के दरवाजों में कुछ संकेत रखे गए हैं, लेकिन केवल वही दरवाजा सुरक्षित रास्ता देगा जिसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। बीच का दरवाजा सबसे सुरक्षित है क्योंकि कभी कभी सबसे स्पष्ट और साधारण चीज ही सही होती है। सैनिकों ने बीरबल की बात पर भरोसा करते हुए मध्य के दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर चमकदार रोशनी फैल गई। दरबार में सभी लोग आंखें फैलाकर देख रहे थे। भीतरी कमरे में एक छोटी सी थी। जब इसे खोला गया तो उसमें पड़े थे सोने की मोहरें, चांदी की छड़ियां, बहुमूल्य रत्न और एक संदेश जो लिखा था, सच्चाई और बुद्धिमानी का पालन करने वाला ही असली विजेता होता है। दरबार में सभी लोग बीरबल की ओर देखकर तालियां बजाने लगे। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि किसी भी चुनौती को बुद्धिमानी, धैर्य और सूझबूझ से हल किया जा सकता है। तुम सच में हमारे दरबार के सबसे अनमोल रत्न हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, ज्ञान और समझदारी से ही संकटों और कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। ये खजाना केवल धैर्य और बुद्धिमानी की परीक्षा था और सभी ने मिलकर इसे समझा। लेकिन तभी दरबार के पीछे से एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा पंखा और कुछ रंग बिरंगे गुब्बारे थे। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, बीरबल चाचा, बीरबल चाचा, अब मेरी बारी है। मुझे भी कोई चुनौती दो, मैं भी बुद्धिमानी दिखाऊंगा। ओपन माउथ स्माइल। दरबार में सभी लोग हंस पड़े। बीरबल ने मुस्कुराकर बच्चे की तरफ देखा और बोले, देखो जहांपनाह, बुद्धिमानी और साहस केवल बड़े लोगों में नहीं बल्कि हर उम्र के व्यक्ति में हो सकती है। सीखने और समझने की इच्छा ही सबसे बड़ी शक्ति है। बादशाह अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे साथ हर दिन सीखने और देखने को मिलता है। सच में तुम्हारी बुद्धिमानी हर चुनौती से बड़ी है। और इस तरह बीरबल ने न केवल पड़ोसी राज्य की सभी पहेलियां हल की, बल्कि अपने साहस, धैर्य और सूझबूझ से पूरे राज्य के लोगों की रक्षा और शिक्षा भी की। लेकिन जैसे ही सब खुश हो रहे थे, महल के ऊपरी कक्ष से अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमान हो, लेकिन अगली चुनौती तुम्हारे सोचने की सीमा से भी परे होगी। महल के ऊपरी कक्ष से गूंजती रहस्यमयी आवाज के बावजूद बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने धैर्य और समझदारी से कहा, जहांपनाह, कोई भी चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम ईमानदारी, बुद्धिमानी और धैर्य के साथ उसका सामना करें तो कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। हर समस्या का हल सोच समझकर और मिलकर किया जा सकता है। यही असली ताकत है। बादशाह अकबर ने पूरे दरबार की ओर देखा और कहा, बीरबल की सूझबूझ और बुद्धिमानी ने आज न केवल पड़ोसी राज्य की पहेलियां हल की, बल्कि पूरे राज्य को संकट से बचाया। सच में बीरबल हमारे दरबार का सबसे अनमोल रत्न है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सैनिक, दरबारी, गांव वाले और बच्चे सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। बीरबल ने सबका धन्यवाद स्वीकार करते हुए कहा, जहांपनाह, ज्ञान, धैर्य और समझदारी से ही इंसान अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है। और याद रखिए, साहस और मिलजुल कर काम करना हमेशा जीत की कुंजी होती है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम न केवल एक चुनौती जीत गए, बल्कि यह भी सीख लिया कि असली खजाना धैर्य, बुद्धिमानी और समझदारी है। और यही संदेश मैं अपने राज्य के हर नागरिक तक पहुंचाना चाहता हूं।
उस दिन के बाद अकबर और बीरबल का नाम और भी प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उनकी बुद्धिमानी और साहस के किस्से सुनने आने लगे। और बीरबल की सूझबूझ के किस्से बच्चों के लिए भी प्रेरणा बन गए, ताकि हर बच्चा सीख सके कि मुश्किल समय में धैर्य और बुद्धिमानी सबसे बड़ा हथियार है। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी समाप्त हुई। एक कहानी धैर्य, बुद्धिमानी, साहस और समझदारी की जीत की।